चैंपियंस ट्रॉफी का मेला पाकिस्तान में सजेगा या हाइब्रिड मॉडल की भारतीय चाल कामयाब होगी। चैंपियंस ट्रॉफी से मुतालिक आईसीसी का अहम इजलास आज दुबई में होगा। वर्चुअल मीटिंग दोपहर 3:30 बजे शुरू होगी। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हाइब्रिड मॉडल कबूल नहीं, भारत के साथ मैच किसी तीसरे मुल्क में नहीं खेलेंगे। पीसीबी का आईसीसी को बाज़ाब्ता जवाब। कहा, न्यूट्रल मकाम पर खेलने का फार्मूला बना तो पाकिस्तानी टीम आइंदा कभी भारत नहीं जाएगी। राय के मुताबिक आईसीसी बोर्ड मीटिंग में चैंपियंस ट्रॉफी में माइनस इंडिया का ऑप्शन भी ज़ेरे बहस आएगा। चेयरमैन पीसीबी की दुबई में आईसीसी हेडक्वार्टर्स में अहम मुलाकात। मोहसिन नकवी सीईओ आईसीसी जेफ एलाडाइज और दिगर हुकाम से भी मिले। मोहसिन नकवी आज आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से मुतालिक बोर्ड मीटिंग में भी शिरकत करेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी पर अपने मौक़िफ़ पर वाज़ेह अंदाज में खड़े हैं। मोहसिन नकवी का दो टोक पैगाम। चेयरमैन पीसीबी ने आईसीसी ऑफिशियल्स को पाकिस्तान के वास्ते मौक़िफ़ से आगाह कर दिया। कहा, हम जख्म सह लेंगे, अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने एक बार फिर मिसाक मैशियत की तजवीज़ दे दी। नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप से खिताब में कहा, हुकूमतों का काम कारोबार करना नहीं, इसे हर सूरत ख़त्म करके निजी शोबे के हवाले करेंगे। कौम के अरबों रुपए की बचत होगी। इन पॉलिसीज़ के लिए वो और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर एक पेज पर हैं। मांगे तांगे की जिंदगी से काम नहीं चलेगा। मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया, अब मैशियत को पांव पर खड़ा करेंगे। इस्लामाबाद में जो सब हुआ अगर ना होता तो मुआशी प्लान पेश कर चुका होता। इस्लामाबाद पर लश्कर कशी करने वालों का मकसद अदम इस्तेहकाम था। अपनी कुव्वत इन पर लगाएं या मैशियत पर। पाकिस्तान के खिलाफ बैरूनी साजिशों का मिलकर तोड़ करना होगा। वज़ीर आज़म का दहशतगर्दी को भी जड़ से उखाड़ने का अज़्म। कहा, अज़्म इस्तेहकाम के तहत ऑपरेशन होगा। इस्लामाबाद पर लश्कर कशी करने वाले शरपसंद टोले के खिलाफ कानूनी चाराजोई का फैसला। बलवाइयों से निपटने के लिए इस्लामाबाद और मुल्क भर में एंटी राइट्स फोर्स कायम होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत इजलास में अहम फैसले। एंटी राइट्स फोर्स को बैनुल-अक़वामी तर्ज पर पेशे वाराना तरबियत और ज़रूरी साजो सामान से लेस किया जाएगा। वज़ीर आज़म का अवाम में बेयकीनी और इंतशार फैलाने वालों को भी कानून के कटहरे में लाने का हुक्म। कहा, ये कैसे इनकलाबी हैं जो मुल्क की तबाही और इंतशार फैला रहे हैं। इनकी मज़मूम कोशिशों से अरबों रुपए का नुकसान हो चुका। तहरीक इंसाफ में इस्तीफे आने लगे। सलमान अकरम राजा और हामिद रजा पार्टी ओहदों से मुस्ताफी। ज़राए के मुताबिक सलमान अकरम राजा ने सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। कहा, ज़ाती वजूहात की बिना पर मजीद काम नहीं कर सकता। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का सलमान अकरम राजा का इस्तीफा मंजूर करने से इनकार। काम जारी रखने का कह दिया। हामिद रजा भी पीटीआई की सियासी और कोर कमेटी से मुस्ताफी। 92 न्यूज़ के प्रोग्राम ब्रेकिंग व्यूज़ में कहा, वो पीटीआई के इत्तेहादी हैं। उनकी अंदरूनी सियासत से हमेशा खुद को दूर रखा। तमाम बातें बानी पीटीआई के सामने रखूंगा। रऊफ हसन ने दोनों रहनुमाओं के इस्तीफे मंजूर न करने का बता दिया। बलोचिस्तान असेंबली में पीटीआई पर पाबंदी लगाने की करारदाद मंजूर। अपोजिशन अराकीन की करारदाद की मुखालिफत। इजलास से वॉकआउट। मुश्तरका करारदाद नून लीग के वजीर कानून और पार्लिमानी अमूर सलीम खोसा ने पेश की। मतन के मुताबिक पीटीआई मुल्क की तारीख में सियासी इंतशारी टोले की शक्ल इख्तियार कर चुकी। अफवाज पाकिस्तान और सिक्योरिटी फोर्सेस को अवाम से लड़ाने की कोशिश की गई। वफाकी हुकूमत पीटीआई पर फौरी तौर पर पाबंदी लगाए। स्पीकर बाबर सलीम की ज़ेरे सदारत खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का इजलास। चंद अरकान शरीक हुए। इजलास आज रात 7 बजे दोबारा होगा। उधर वज़ीर आला हाउस में पीटीआई कोर कमेटी का इजलास। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर, उमर अजूब समेत पार्टी क़यादत की शिरकत। इजलास में इस्लामाबाद धरने के बाद की सूरत हाल और आइंदा के लाहे अमल पर गौर किया गया। सूबे में गवर्नर राज लगाने की खबर भी ज़ेरे बहस आई।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए पाकिस्तान के खिलाफ साजिश हो रही है, नौजवानों को इस्तेमाल किया जा रहा है। वज़ीर आला बलूचिस्तान के मनफी प्रोपेगेंडा के खिलाफ साथ देने की अपील सरफराज बुख्ती ने कहा, बलूचिस्तान में असातिज़ा, नौजवानों और मासूम लोगों को खून में नहलाया गया। जब तक बलूचिस्तान के लोग आगे नहीं आएंगे, हालात नहीं बदलेंगे। कोयटा में तालिबात को स्कूटीज देने की तकरीब। सरफराज बुख्ती ने कहा, तकरीरी मुकाबलों और दिगर गैर निसाबी सरगर्मियों में हिस्सा लेने वाली लड़कियों को स्कूटीज दी जाएंगी। तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर आज भी फर्द जुर्म ना लग सकी। स्पेशल जज सेंट्रल ने केस की समात G11 जुडिशल कॉम्प्लेक्स से ही 3 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। आज जड़ियाला जेल में समात होना थी। उधर नैब रावलपिंडी का बुशरा बीबी को 190 मिलियन पाउंड केस में गिरफ्तार करने का फैसला। नैब की खसूसी टीम खैबर पख्तूनख्वा पहुंच गई। ज़राए के मुताबिक बुशरा बीबी को 190 मिलियन पाउंड केस में वारंट जारी होने की बिना पर गिरफ्तार किया जाएगा। नैब खैबर पख्तूनख्वा को भी टीम से मुकम्मल ताउन की हिदायत जारी। नैब केपी पुलिस की भी मदद लेगी। पाकिस्तान को अनारकी की तरफ धकेला जा रहा है। शफाफ इलेक्शन होने तक हालात ठीक नहीं हो सकते। मौलाना फजलुर रहमान का सखर में खिताब बोले, हमारी कौमी असम्बली की जीती नशिस्तें कम की गईं। अगर हम निकलेंगे तो पीछे नहीं हटेंगे, पूरी कुव्वत से अपने हकूक की जंग लड़ेंगे। पीटीआई मुजाहिरीन के तशद्दुद से मुतासरा पंजाब रेंजर्स के जवानों के इंकशाफात सामने आने लगे। पंजाब रेंजर्स के एहलकारों के मुताबिक शरपसंदों ने उन पर बाकायदा हमला किया। नायक सफीर ने बताया, वो 26 नंबर चुंगी पर ड्यूटी पर थे जब मुजाहिरीन ने उन पर तशद्दुद किया। मुजाहिरीन ने डंडे मारकर नाक की हड्डी और टांग तोड़ दी। सिपाही मोहम्मद आसिफ ने बताया, 26 नंबर चुंगी पर 6 जवानों को कुचलने की कोशिश की गई। 3 शहीद 3 जख्मी हुए। सिपाही इरफान के मुताबिक पथराव और फायरिंग करते हुए मुजाहिरीन ने हेलमेट और शील्डें छीन ली, इनका बाजू और टांग तोड़ दी। वो बेहोश हो गए। सिपाही शहजाद का कहना है, पीटीआई के शरपसंदों ने इन पर दौरान ड्यूटी पत्थर बरसाए। सर पर फायर लगने से साथी शदीद जख्मी हो गया, जो इस वक्त आईसीयू में वेंटिलेटर पर है। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास अर्बन फ्लडिंग सैलाब से निमटने के लिए इक़दाम का जायजा। मरियम नवाज ने अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अर्बन फ्लडिंग से मुतालिक जामिया प्लान तलब कर लिया। अर्बन फ्लडिंग रोकने के लिए मशीनरी खरीदने की असूली मंजूरी, मोटरवेज, हाईवेज और रेलवे ट्रैक के नीचे सैलाबी रास्तों की सफाई की हिदायत। अर्बन फ्लडिंग से मुतासिरा शहरों में स्टोरेज टैंक बनाने की तजवीज़ पर इत्तफाक। मरियम नवाज ने कहा कि लोगों की तकालीफ के पेश नज़र सीवरेज सिस्टम की बहाली और बेहतरी की तरजीहात का तयन किया जाए। बारिश बरसाने वाले मगरबी सिस्टम की बलोचिस्तान में एंट्री। मुख्तलिफ इलाकों में मौसम सरमा की पहली बारिश। कला अब्दुल्ला, चमन और पशीन में बरसात। तुबा, चकजई और पाक अफगान सरहदी बालाई इलाकों में भी बादल बरस पड़े। खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में भी आज से बारिश और बर्फबारी का इम्कान। सयाहती मकामात, अल्लाह वाली झील, रामा मेडोज और देवसाई में बर्फबारी से बंद सड़कें बहाल ना हो सकीं। बालाई इलाके में खून जमा देने वाली सर्दी के डेरे। स्कर्दू -7 डिग्री दर्जा हरारत के साथ मुल्क का सर्द तरीन मकाम रहा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तारीखी तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में आज भी 485 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स की 1 लाख की तारीखी हद बरकरार। इंडेक्स 1,0568 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड।